पाकिस्तान के पार्लियामेंट में क्या हुआ? पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, यानी ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया, ये कहा कि रावला कोट तो कश्मीर है ही नहीं, मैं तो रावला कोट को कश्मीर ही नहीं मानता, वहां के लोगों को तो मैं कश्मीरी ही नहीं मानता। कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं और आज तो जिसे कहते हैं कि बच्चे और लेडीज भी कहा जा रहा है कि बाहर रोड के ऊपर आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ ही बस आप अंधाधुंध अपनी ताकत का इस्तेमाल करते चले जाएं तो फिर आपको किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद अपने दुश्मन हो। ठीक है, ये जारी बात है, कोई मिलिटेंट कैंप तो नहीं लगा हुआ यहाँ पे। ये आम लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तालिब इल्म हैं, ताजर हैं, किसान हैं, ठीक है, और यहाँ पे आम शहरी हैं और 15 दिन से ये यहीं पे बैठे हुए हैं। आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के बारे में, उसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें। लाइफ इम्प्रिजमेंट की कुछ सेंटेंस किया गया है। डॉक्टर महारंग बलोच को सजा दी गई है कि वो जिंदगी भर जेल में रहे, यानी और पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। ये कोई मूवमेंट 15 दिन अगर ये कोई प्रोपेगेंडा होता, जो कि ये कह रहे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडे के ऊपर अगर चल रही होती इस तहरीक की, तो क्या ये मूवमेंट 55,000 लोगों के साथ 15 दिन मुसलसल चल सकती थी? जबकि इसके ऊपर पंजाब रेंजर्स की जानिब से गोलियां बरसाई गई पाकिस्तान की फौज के अहकामात के ऊपर। फ्रेज इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर बहुत सूट कर रही है। जब आप खुद अपने दुश्मन होते हैं, जब आपको खुद किसी चीज की समझ ना आ रही हो, जब आपको खुद ना पता हो कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, बस आप अंधाधुंध अपनी ताकत का इस्तेमाल करते चले जाएं तो फिर आपको किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद अपने दुश्मन होते हैं। अच्छा, ये वाला जो रवैया है, इसने ये साबित किया है कि पास्ट में आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं और कुल्हाड़ियां मार मार के आपने अपना एक हिस्सा अलग कर दिया था, लेकिन फिर भी होश नहीं आ रहा। हम इस वक्त बात करेंगे दो चीज़ों की। एक तो ये कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आज़ाद कश्मीर में होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहसें हुई हैं। और दूसरी हम बात करेंगे कि डॉक्टर महारंग बलोच को लाइफ इम्प्रिजमेंट की कुछ सेंटेंस किया गया है। डॉक्टर महारंग बलोच को सजा दी गई है कि वो जिंदगी भर जेल में रहे, यानी कि तो इसमें कौन से मसाइल आ गए? बलूचिस्तान और कश्मीर, वो मसाइल जो आपकी दुखती रग हैं उनको आप किल कर रहे हैं। आप इसका अंदाजा इससे कीजिए कि पाकिस्तान की खुद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं कश्मीर के मसले को लेकर। आपको ये भी बताएं कि इसके ऊपर इंडिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी आपको बताएंगे कि जिस पाकिस्तान के पार्लियामेंट में क्या हुआ। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, यानी ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया, मैंने कहा एक कंट्रोवर्सी, एक फाइट, एक बैटल हुई है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। अब जो डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि रावला कोट तो कश्मीर है ही नहीं, मैं तो रावला कोट को कश्मीर ही नहीं मानता, वहां के लोगों को तो मैं कश्मीरी ही नहीं मानता। अच्छा, अब हम किताबों में और हर जगह पढ़ते चले आए हैं कि जब 1971 में पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो उस वक्त क्या कहा गया था कि ये तो छोटे कद के काले, हम तो इनको पाकिस्तानी नहीं मानते। बंगालियों को कहा था छोटे कद के काले ये पाकिस्तानी है, और इधर तुम और उधर हम, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। उस वक्त भी ये कहा था ना आपने कि ये पाकिस्तानी है, आज भी आप ये कह रहे हैं कि ये कश्मीरी पाकिस्तानी है, और फिर उसके ऊपर जब आपसे सवाल किया जाता है भाई आपने ऐसी बात क्यों की, तो आप उसके ऊपर डटे रहते हैं कि मैंने ये जो कहा मैंने इस वजह से कहा। अच्छा देखिए, अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कोई रिकॉर्ड जो है इस तरह की बातें करने में, वो पहली बार नहीं है कोई ऐसी बात की हो जो कि कॉन्ट्रोवर्सी बनी हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। उनकी आदत है, वो अक्सर जैसे बहुत सारी बातें उन स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं, हम बड़े उसको तारीफ करते हैं, जी अपना घर साफ करने की जरूरत है। पार्लियामेंट में खड़े होकर एक दफा लोगों ने कहा जी ये क्या कह दिया, हमने कहा भाई आप जो कह रहे हैं आप सुने तो सही। फिर उन्होंने डर्टी काम करते रहे, लॉन्ड्री धोते रहे, लोगों के जो है वो जूते साफ करते रहे, टिश्यू पेपर की तरह लोगों ने यूज़ किया हमें। ऐसे इस तरह के बयान देते रहते हैं जिसमें कंट्री के अंदर से उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वो की जाती है, तनकीद की जाता है। बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद भी करते हैं कि ये बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, लेकिन उन्होंने बात की है वो बहुत ही ज़्यादा रुसवाई की बात है। कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं और आज तो जिसे कहते हैं कि बच्चे और लेडीज भी कहा जा रहा है कि बाहर रोड के ऊपर आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के। बिलावल भुट्टो, जरदारी और ख्वाजा आसिफ जो हैं उनमें भी एक तरह की टेंशन। आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के बारे में, उसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें। हो रहा है क्या ये कश्मीर के हालात खराब होते चले जा रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? कश्मीरियों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत जेन्युइन है। तब से जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ होती है ना वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आपकी हुकूमत कायम करने का इख्तियार होता है कि आप खुद अपनी मर्जी से अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में भेजें और वो आपकी एस्पिरेशंस के मुताबिक पॉलिसीज़ फ्रेम करें। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है
کشمیر کے افیئرز میں جس کو زیادہ انٹرفیئرنس ہے. گورنمنٹس بنانا, ان کو توڑنا, توڑ کروانے, دھمکانا, اپنی مرضی کی پالیسیاں بنانا, یہ سارا ہمارے ہاں سے کیا جاتا ہے وہاں پہ. اور جو ہے یہ کشمیریز بہت عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کو بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. تو گریونسز تو موجود تھے. اب وہاں پہ ہونے والے ہیں الیکشنز, اور الیکٹ کیا ہوا ہے کہ 12 ان کی جو سیٹس ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں پاکستان میں, اور ان 12 سیٹوں پہ یہ خاص قسم کے بندے منتخب کرواتے ہیں جو پھر وہاں جاتے ہیں, اور وہاں جا کے یہ اب 9 بندے وہ منسٹرز ہیں وہاں پہ. 12 میں سے 9 منسٹرز ہیں. یہ لوگ رہتے یہاں پاکستان میں ہیں, اور وہاں پہ ایز سچ آن گراؤنڈس ابھی روٹس نہیں ہے, یہ شفٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ, یہیں رہتے ہیں, یہیں پہ پاکستان سے سارے. تو کشمیریوں کو یہ بڑا دکھ ہے کہ بھائی یہ لوگ رہتے وہاں پہ ہیں, کھاتے وہاں پہ ہیں, ان کے کاروبار یہاں پہ ہیں, خاندان یہاں پہ ہیں, اور یہ ہماری اسمبلی میں آ جاتے ہیں, اور یہاں آ کے پھر یہ جو خاص کچھ طاقتور حلقے ہیں ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو یہاں پہ آ کے یہ پرسو کرتے ہیں. اور اگر پاکستان میں رہنے والے کشمیریوں کو یہاں پہ آ کے بنانے گرانے جوڑ توڑ کا اختیار دیا گیا ہے, تو ہمیں تو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ یہاں کشمیر میں رہنے والے پاکستان کی اسمبلی کا الیکشن لڑیں اور اس کے بعد ہی ہماری پاکستان کی اسمبلیوں میں آئیں. ویسا تو نہیں ہے. کشمیر کے اندر تو کوئی سیٹیں نہیں رکھی گئیں پاکستان کی اسمبلی کے لیے کشمیریوں کے لیے. تو یہ کیوں ہے سب کچھ؟ تو یہ ان کا ایک بڑا گریونس ہے. وہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ. ہیلو دوستو, جے ہند. آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے. پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف نے, انہوں نے کہا ہے کہ پی او کے اور بلوچستان ایک برابر نہیں ہے. پی او کے جیسے بھارت کا ہے, جو پاکستان ادھکرت کشمیر جو پاکستان قبضایا ہے اس کو بھارت کا ہے. انہوں نے مظاہرے کیے اور یہ سڑکوں پہ آئے. ریاست نے شدید ترین فورس کا استعمال کیا, یعنی گولی بھی چلی ان کے اوپر, اور سڑکوں پہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا. گھروں میں آ کے چادر اور چار دیواری کا جو